तो मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं स्टडी का वाला। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। हमने इसके पहले भारत में राष्ट्रवाद का फर्स्ट पार्ट देख लिया है, जिसमें हमने देखा था कि भाई गांधी जी के सहयोग से कैसे भारत में राष्ट्रवाद पनपा, और रॉलेट एक्ट के बारे में भी हमने देखा था। कुछ हमने खिलाफत आंदोलन के भी बारे में देख लिया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और हम सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें से हम लोग का सहयोग आंदोलन क्या था, क्यों था, इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद आगे चल के गांधी जी ने कैसे भारत में मतलब कार्य किया, इन सब के बारे में भी देखेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों के परीक्षा की दृष्टि से यह सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड दोनों ही तरह के बुकों को की समराइज करके यह नोट तैयार किया गया है, जिससे कि आप सभी का जो पढ़ाई है वो काफ़ी बेहतर बन सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, असहयोग आंदोलन आखिरकार मतलब क्यों भारत में मतलब शुरू हुआ, क्यों किया गया ऐसा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखे थे गांधी जी ने, में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर सहयोग वापस ले लिया जाए तो साल भर में स्वराज मिल जाएगा। ऐसी बात गांधी जी ने बोला था कि असहयोग आंदोलन भाई यदि कर दिया जाए तो हमें स्वराज जल्दी मिल जाएगा। तो असहयोग आंदोलन का स्वरूप क्या था? कौन से आंदोलन? असहयोग आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो शहरी क्षेत्र, विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, मतलब कि उसे भी मतलब बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया, क्योंकि लोगों ने विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दिए और उसके बाद उस कपड़ों को जलाना शुरू कर दिए, होली जलाना शुरू कर दिए। अंग्रेजी शराब की दुकानों पे जाना छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतों को छोड़ दिया और बच्चों ने स्कूल और विद्यालय को भी त्याग दिया। फिर उसके बाद यह तो रहा भाई कि मतलब शहरी क्षेत्रों में बात की गई। अगर मतलब कमी कहाँ पे आई, तो खादी महंगी थी। मतलब असहयोग आंदोलन में भाई की कमी कैसे शुरू हुई कि भाई ख़त्म कैसे होने लगा। तो देखिए, जो खादी कपड़ा था, लोगों ने खादी कपड़ा तो पहनना शुरू कर दिया, मगर वो काफ़ी महंगा था। और वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की कमी थी। कमी के कारण लोग वापस ब्रिटिश संस्थानों में लौटने लगे, क्योंकि भाई कपड़े तो मान लीजिए कि विदेशियों के बहिष्कार तो किया जाने लगा, मगर वहीं पे खादी कपड़े काफ़ी महंगे थे, क्योंकि वो हाथों से बनाए जाते थे। तो इसके वजह से भारतीयों ने वापस भाई फिर से विदेशी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। और संस्था, भारत में कोई संस्था भी नहीं थी, तो इसके वजह से, जैसे संस्था मतलब वकीलों के लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं था, तो इसलिए वो सब वापस फिर से अपने कोर्ट वापस जाने शुरू कर दिए। और इसी कारण से मतलब सभी लोग विदेशी कंपनियां थीं जिनके अंतर्गत काम लोग करते थे, जैसे कि टीचर्स थे, मतलब शिक्षक, वकील और भी सभी लोग, वो सब अपने काम पे वापस फिर से लगने शुरू कर दिए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या था भाई इसका? तो बाबा रामचंद्र ने तालुकेदारों और जमींदारों के खिलाफ किसानों का नेतृत्व किया और मांग की कि लगान कम हो और बेगार खत्म हो। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा बनाई। तो अवध किसान संघ किसने बनाई? तो जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने बनाई। कहाँ पर बनाई? तो अवध में बनाई। अवध पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है। आदिवासी क्षेत्र, गुडेमन पहाड़ियाँ, जैसे कि आंध्र प्रदेश में है, जो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में गुरिल्ला आंदोलन चला। वे गांधी जी के प्रशंसक थे, लेकिन उनका मानना था
कि आज़ादी बल प्रयोग से मिलेगी, अहिंसा से नहीं। राजू को 1924 में फांसी दे दी गई। किस लिए दे दी गई? क्योंकि भाई वो गोरिल्ला युद्ध करते थे। गोरिल्ला युद्ध समझते हैं आप क्या होता है? तो गोरिल्ला युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो जंगलों में छुपकर युद्ध किया जाता है। बागान, जो कि असम में है, बागान यानी कि चाय के बगीचे को बागान बोलते हैं, जहाँ पे चाय उगता है। तो मजदूरों ने इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट 1869 का विरोध किया, जो उन्हें बिना इजाज़त बागान छोड़ने से रोकता था। मतलब एक एक्ट बना था, एमिग्रेशन एक्ट 1859। इसमें क्या था कि जो मजदूर हैं या किसान हैं जो कि बागान में काम करते हैं, क्योंकि बागान यानी चाय, क्योंकि भाई इंग्लैंड में चाय को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, इस वजह से लोग वहाँ पे चाय पीते थे। तो वहाँ पे एक कानून बनाया गया था कि जो भी मजदूर हैं वो बिना इजाज़त के बागान को नहीं छोड़ सकते। तो उसका भी विरोध लोगों ने किया। अब आंदोलन की वापसी, यानी कि गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। किस कारण से ले लिया, तो इसके बारे में देख लेते हैं और कब लिया। तो फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो वह हिंसक घटना क्या थी? तो पुलिस मतलब कि वहाँ पे जो किसान थे वो आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान वहाँ के पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठी चला दी, जिससे कि किसान लोग और गांव के लोगों ने गुस्सा होकर कुछ पुलिस वालों को पुलिस चौकी में बंद कर दिया और पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसके वजह से कुछ पुलिस कर्मी मारे गए। इस कारण से गांधी जी गुस्सा हो गए और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनका मानना था कि भाई अहिंसा से हम लोग स्वराज प्राप्त करेंगे, हिंसा नहीं किया जाएगा। और इस हिंसक कार्य को देखते हुए गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 में शुरू हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है सम्मान के साथ अवज्ञा करना। ठीक है, सविनय अवज्ञा का मतलब है सम्मान के साथ अवज्ञा करना। तो इसमें दिखा साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन भारत में आया है 1928 में। ठीक है, 1928 में आया है, फरवरी में आया है। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग भारत आया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी अंग्रेज थे। ठीक है, इसी कारण से लोगों ने इसका विरोध किया और इसी विरोध के कारण और समय लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। उस विरोध में जो नारा दिया गया लोगों द्वारा, वह नारा था कि गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, साइमन भारत वापस जाओ, मतलब साइमन वापस जाओ। तो उसमें ही लाला लाजपत राय को अंग्रेजों द्वारा लाठियां बरसाई गई, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय जी ने यह बात बोली थी कि मेरे सर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील सिद्ध होगी, ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील सिद्ध होगी। तो यह बात बोली थी और उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाला लाजपत राय लाठी चार्ज हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये भी मैंने आपको बताया कि भाई लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। पूर्ण स्वराज दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसमें उन्होंने यह बोला था, रावी नदी के किनारे पे यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में 1929 में। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और स्वीकृति भी मिली थी।
तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था, इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कि भाई हर बार 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस तो उस समय नहीं था, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, उस नाम से जाना गया था कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और इसी 26 जनवरी को हम लोग आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये जो स्वतंत्रता दिवस की मांग थी वो हम लोग आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नमक यात्रा या दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ही चीज है। ठीक है, तीनों। गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने 11 मांगे रखी, जिसमें नमक कर को खत्म करना था। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई नमक कानून क्या था। तो नमक कानून देखिए, एक ऐसा कानून था कि जिसमें भाई लोग नमक नहीं बना सकते, आम आदमी नमक नहीं बना सकता। अगर नमक बनाना है तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके ही विरोध में गांधी जी ने 1930 में 12 मार्च 1930 को मार्च कर दिया, दांडी यात्रा शुरू कर दी। यही लिखा भी है कि दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायी और एक मतलब 79 लोग, टोटल 79 लोग के साथ साबरमती से दांडी यानी 240 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाया और कानून को तोड़ा। ठीक है, कानून को तोड़ दिया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, जिसके वजह से मतलब गांधी जी को जेल में भी बंद किया गया था इस कानून को तोड़ने के जुर्म में। गांधी इरविन समझौता क्या था, तो देखिए, सरकार ने दमन शुरू किया। अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर वो ज़्यादा दिन तक अंदर नहीं रह पाए। 2 महीने में ही मात्र उन लोग को छोड़ना पड़ गया था। ठीक है, 2 महीने में ही उन लोग को छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा से हड़ताल वगैरह शुरू कर दिया था करना। फिर इसी दौरान पे मतलब लगभग मुझे जहाँ तक याद है, ज़्यादा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, दिसंबर या नवंबर में 1930 में उनको गिरफ्तार किया गया था। मार्च 1931 मार्च में 5 मार्च को मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुए और आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन था, उन दोनों के बीच में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसमें बहुत सारी बातें की गई और उसी में यह भी बात हुई कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भाग लेना है। 1931 में लंदन में वार्ता विफल रही और भारत लौटने पर गांधी जी ने 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू किया, लेकिन 1934 तक यह धीमा पड़ गया। यानी गांधी जी ने फिर से एक आंदोलन चला दिया, मगर वह 2 साल में ही धीमा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि आंदोलन में किसने और क्यों हिस्सा लिया। किसने लिया, तो संपन्न किसान, पट्टीदार और जाट। भारी लगान के विरोध में 1931 में बिना लगान घटे आंदोलन वापस लेने से वे निराश हुए। गरीब किसान, वे जमींदार को भाड़ा चुकाने में असमर्थ थे, भाड़ा माफी चाहते थे। कांग्रेस ने इनका पूर्ण समर्थन नहीं किया। किसानों को भाई कर बहुत ज़्यादा देना पड़ता था जमींदारों को, और इन लोग का साथ भी कांग्रेस ने नहीं दिया। इसके वजह से इन लोगों ने भी आंदोलन कर दिया। व्यवसायी वर्ग, इन्होंने भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस 1920 और फिक्की 1927 का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिड़ला ने आंदोलन को समर्थन दिया और उसको आगे बढ़ाया। औद्योगिक मजदूर नागपुर के अलावा कहीं बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। महिलाओं की बात करते हैं यदि हम,
तो औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, नमक बनाया, जुलूस निकाले और जेल गई 1930 के दशक में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी? तो देखिए, कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, दलितों पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन बनाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की 1930 में। इसके वजह से ही मतलब ये चाहते थे कि दलितों के लिए एक भाई निर्वाचन क्षेत्र अलग होना चाहिए। और फिर इसी बीच इन्होंने यह भी मांग की थी कि दलितों के लिए एक नया देश होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलित होंगे। इसी के कारणवश गांधी जी और अंबेडकर जी का पूना पैक्ट होता है, यानी पूना समझौता होता है। तो उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। पूना पैक्ट 1932, गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, दलितों को आरक्षित सीटें मिली, लेकिन चुनाव सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से ही होना तय हुआ। मुस्लिमों की भागीदारी, असहयोग आंदोलन के बाद मुस्लिम कांग्रेस से कटे हुए महसूस करने लगे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसी दौरान खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ हो गया था, मगर वहीं पे जो चौरी चौरा में कांड हुआ उसके वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, जिसके वजह से सभी लोगों में, भारत के सभी वर्गों में मतलब एक अलग तरह की गुस्सा उत्पन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस के लोगों ने भी गुस्सा उत्पन्न किया और मुस्लिम वर्ग ने तो किया ही। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के बदले केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटों की मांग की। ये चाहते थे कि भाई मुसलमानों को भी आरक्षित सीट मिले। एम.आर. जयकर हिंदू महासभा के विरोध कारण सर्वदलीय सम्मेलन में सहमति नहीं बन पाई। सामूहिक अपनेपन की भाव, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में सांस्कृतिक प्रतीक ने अहम भूमिका निभाई। भारत माता की छवि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई और वंदे मातरम लिखा। मतलब कि जो मतलब चित्रकारी या कुछ भी मतलब सांस्कृतिक प्रतीक थे, उन लोगों ने भारत में बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में सहयोग दिया, जिसमें से कि सबसे पहला नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या कहीं कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा रहता है। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, जिसमें इन्होंने क्या नाम है, वंदे मातरम लिखा। ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में चित्रित किया। लोक कथाओं की बात यदि हम करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के जो थे और नटेशा शास्त्री मद्रास के थे, द फोक लोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया ने लोक कथाओं का संकलन किया। इन लोगों ने भी काफ़ी लेखन के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। चिन्ह और प्रतीक, झंडा की बात यदि हम करते हैं तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा, जिसमें हरा पीला लाल बना, जिसमें 8 कमल थे। 1921 में गांधी जी ने स्वराज का झंडा तिरंगा सफ़ेद हरा और सब तिरंगा में कौन कौन सा रंग था? सफ़ेद था, हरा था और लाल था, तैयार किया, जिसके बीच में चरखा था। यह गांधी जी ने तैयार किया था। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें हम कि इतिहास की पुनर्व्याख्या, राष्ट्रवादियों ने प्राचीन भारत की महान उपलब्धियों जैसे विज्ञान, गणित, कला के बारे में लिखकर गर्व को बढ़ा दिया कि भाई भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन और एक महान इतिहास है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का अंतिम आंदोलन यही था, भारत छोड़ो आंदोलन, और सबसे बड़ा भी मतलब उस टाइम का था, 40 के दशक की।
क्रिप्स मिशन की विफलता और विश्व युद्ध के कारण गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। 8 अगस्त 1942 को बंबई में करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने यह नारा दिया था। कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 में दिया था, करो या मरो। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, मातगिनी हजारा जैसी महिलाओं ने नेताओं ने इनमें सक्रिय भूमिका निभाई। यह सभी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, जिसके वजह से जन आंदोलन एक महा आंदोलन बन गया, जिसके वजह से आगे कुछ ही सालों में अंग्रेज भारत को छोड़ने पर मजबूर हो गए और हम अंततः हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और आज भी हम लोग स्वतंत्र हैं। तो सबसे बड़ी भूमिका गांधी जी की थी भारत को आज़ाद दिलाने में, और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न तो हो गई थी लोगों में, मगर उनको एकजुट करने में भी सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का था। तो यही हमारा चैप्टर था आज कि भारत में राष्ट्रवाद। तो हमने देखा कि भाई भारत में कैसे राष्ट्रवाद पनपा और कैसे लोगों को एक साथ गांधी जी ने मिलाया और कैसे आंदोलन किया और फिर अंततः 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किए गांधी जी। तो यही हमारा चैप्टर था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।